नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। माने हमारे मन में कई दफा ये विचार चलता रहता है कि कितने अब तक हमने पता नहीं कितने ही पाप जाने अनजाने कर दिए होंगे और अब उनसे निवृत्ति कैसे मिलेगी। कई बार एकदम व्यक्ति उतावला हो जाता है कि प्रभु आप ही हमें पार लगाओ, हमने तो पता नहीं जाने अनजाने कितने बड़े पाप कर दिए इस जीवन में भी। माने हमारे अलग अलग उसको अगर देखें तो उनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं कर्मों की, कि भाई संचित कर्म है और हमारा प्रारब्ध है, क्रियमान कर्म है। तो उनमें हम थोड़ा थोड़ा विभेद पहले भी बता चुके हैं, अभी भी समझ सकते हैं कि भाई जो संचित कर्म का मतलब है हमने कई जन्म पहले से वो इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन उसका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जिसका फल अपने को मिल रहा है वो हमारा इकट्ठा कर्म ही, लेकिन वो अपने को लागू हो गया है अभी, तो उसको बोलते हैं ये प्रारब्ध है। और क्रियमान कर्म वो है जो मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूं। तो ऐसा मन में रहता है कि वर्तमान में ही पता नहीं रोज ही कितनी गलतियां हो जाती हैं। माने हम अपनी बुद्धि के अनुसार जब समझते हैं कि भाई शास्त्र अनुसार हमने रूटीन में ही, माने कई दफा हम लघु शंका के नियम जो नियम बनाए हैं वो फॉलो नहीं हो पाते। हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा है, हो सकता है कोई हम रेलवे की जॉब में है, पब्लिक सेक्टर के कोई ऐसे काम में है, मन में वो बात बार बार समझ में आती है, प्रभु कैसे निवृत्ति मिलेगी। कई बार शुद्ध अवस्था में नहीं रह पाते हैं, मन में भगवान का नाम चलता रहता है। तो इस प्रकार के भी छोटे छोटे माने शास्त्रीय दृष्टि से जो कई दफा उचित नहीं भी प्रतीत होता है, तो क्या ऐसे इस प्रकार के जो कर्म हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या बहुत जन्म इंतजार करना पड़ेगा, या अगर हम हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो वो एक ही जन्म में या एक क्षण में भी वो सारे पापों का क्षय हो सकता है, सारे पाप हमारे कट सकते हैं। तो भगवान ने कहा है भाई जब अग्नि विकराल रूप लेती है तो उसके सामने फिर वो कितना ही बड़ा कास्ट हो, क्योंकि अग्नि का उसका स्वभाव है, लकड़ी को जलाना उसका स्वभाव है। अब उसमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि भाई लकड़ी कम है ज्यादा है। अगर अग्नि ने विकराल रूप ले लिया, माने ज्ञान योग यदि बढ़ जाता है, ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर चाहे वो संचित कर्म हो, प्रारब्ध में मिल रहा हो, और चाहे क्रियमान कर्म में हमसे कोई गलती हुई है, वो सारे ही कर्मों का जो फल है वो समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि, भाई बढ़ गई है अग्नि, अब वो कोई ज्वाला नहीं रही है, अब वो ज्वालामुखी का रूप उसने ले लिया है, वो ईंधनों को सब भस्म कर देता है, वो उसका स्वभाव ही है भाई ईंधन को जलाना। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान योग, उसका स्वभाव है कर्मों को, कर्म फल को नष्ट करना। ठीक हो गया। वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। अब आपके मन में ये भी भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, भाई एक तरफ तो कहा जाता है कि भाई कर्म कर और कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं, माने कर्म करके ही हम इस जन्म जन्मांतर के चक्करों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि भाई सावधान होकर कर्म कर, फिर एक तरफ कहा जाता है कि भाई जैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, या हम शरीर में बैठे शरीरी को समझ जाएंगे, या आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो इसको ऐसा ही समझिए भाई, देखिए जैसे प्रज्वलित अग्नि, माने अभी हम अग्नि को जब बहुत बड़ा रूप दे देते हैं तो फिर वो ईंधनों को भस्म कर देते, लेकिन यदि वो एक दिए की लौ के बराबर है तो उसको हमें संजोकर ईंधन के पास तक तो लेकर जाना ही जाना है। माने वही कर्म करने के लिए कहा जा रहा है कि अनुशासित होकर कर्म किए जा,
जब तक हम ज्ञान की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें यही कहा भाई अनुशासित होकर आपको जो कर्म मिला वो आप करते जाएं। और जैसे ही वो अग्नि ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, माने वो जो ज्ञान सीखने का आपके मन में ज्ञान पिपासा है, वो ज्ञान जब प्रबल हो जाता है तो वही ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। और उसमें क्या बुरे क्या अच्छे, और आप जानते हैं यदि हमें मुक्त होना है तो हमें ना सिर्फ अपने पापों को भस्म करना है, हमें अगर ऐसा लगता है हमने कोई पुण्य किया उसको भी भस्म करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य रहेगा तो फिर वही स्वर्ग की चाह रहेगी। जब पाप और पुण्य दोनों ही कर्म नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति के अधिकारी होंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि स्वर्ग के बाद दोबारा आना हो सकता है, मुक्ति के बाद दोबारा आना नहीं है। फिर ठीक हो गया। जो डेली का रूटीन है, भय रहता है कि भाई हमसे बड़ा कोई है, वो हमें श्राप दे दे तो क्या होगा, ये सारे चैलेंजेस समाप्त हो जाते हैं। माने देवताओं को भी भय है, तो जहां पर भय नाम है ही नहीं, यहां तो परमानंद है, वो ही मुक्ति है। और मुक्ति में ना पाप है ना पुण्य है, ना लाभ है ना हानि है, ना जय है ना पराजय है, ना अंधकार है ना प्रकाश है। तो वो उस अवस्था को जो पाना चाहता है उसके लिए ज्ञान अर्जन ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और हमें जैसे बोलते हैं ना भाई, अग्नि को जब तक अग्नि जली नहीं है तब तक हमें उस दिए को बड़ा संजो कर, भाई जैसे हमने कहीं अग्नि जलानी है तो हम अग्नि को कहीं से लेकर आते कि बुझ ना जाए, वो बड़े सावधानी से हम अग्नि को जलाते। और जब वो अग्नि विकराल रूप ले लेती है तो फिर कोई भी उसका जो ईंधन है उसको अग्नि में डालो वो सब जल जाएगा। ऐसे ही जब तक हम हमारा जो ज्ञान की समझ ज्ञान योग में परिपक्व ना हो जाए तब तक हम अच्छे से अनुशासित होकर कर्म करते रहें। उससे पहले कर्म को त्याग नहीं सकते हैं। जब ज्ञान रूप अग्नि विकराल हो जाएगी तो उस अग्नि में हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियमान कर्म सब जलकर भस्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। थोड़ा सा और सरल करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसी तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित, ठीक हो गया, वो इकट्ठा किया हुआ है जो हमने अभी, लेकिन वो लागू नहीं हुआ, उसका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, ना जाने कितने जन्मों का फल है वो, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। उसमें कोई मतलब इतने साल लग जाएंगे, इतने जीवन लग जाएंगे, ऐसा नहीं। हम कितने प्रेम विभोर होकर ईश्वर को बुलाते हैं, ठीक हो गया, ज्ञान की पिपासा के लिए लालायित होते हैं, उतनी जल्दी हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों का माने वो उसका जो फल है वो हमारे लिए उदासीन हो जाएगा। ना हमारे लिए कोई पुण्य और ना पाप, वो फिर रह नहीं जाएगा। और मनुष्य अज्ञानवश सांसारिक क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। ये थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए समझना। अगर हम इसको ऐसा मानते हैं कि संसार में वास्तव में, क्योंकि ये संसार है भी और ये संसार नहीं भी है, दोनों ही बातें सही हैं। जब समझ लेते हैं तो संसार नहीं है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक तो भी संसार है ही। हमारे परिवार के नात रिश्तेदार है, हमारी संतानें, हमारी भार्य, हमारे पिता माता सब है, बाकायदा बढ़ रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है। लेकिन इसको ऐसा समझना है, कुछ जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग करता है वो प्रोग्राम के जरिए अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर क्रिएट कर देता है, और वो कैरेक्टर दिखने में ऐसा ही लगता है एकदम कि वो रियल है, लेकिन होता सब वो एक प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे ही एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से निकला है, और हम अज्ञानवश जब तक समझ नहीं है हमारी सही, तो हम जो संसार की नेचुरल क्रियाएं हैं उनके जरिए उत्पन्न दोषों के जरिए हम उनको कहीं ना कहीं कि ये मेरा है, या मेरा संतान उत्पन्न हो गया, ये मेरा अच्छा है, ये लोग बुरे हैं, ऐसे विचार बनते रहते हैं। माने इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि संसार वास्तव में वो फिजिकली है भी, क्योंकि जब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए वो ना के बराबर है कि जो भी आप जानते हैं इस बड़े बड़े जो अवधूत हुए हैं वो समझ लेते हैं, या कोई ब्रह्मज्ञानी है वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं कि भाई माने डोंट केयर कंडीशन की तरह, कि डोंट केयर
भाई जो हो रहा है ठीक है, वो उसका कोई मैं मेरे साथ कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है, मैंने माना था तभी तक मुझे कष्ट मिल रहा था। तो उसको इसी प्रकार से समझ रहे हैं, संबंध मान लेते हैं। संसार की सांसारिक क्रियाएं जो है उनको जब हम अपने साथ हम रिलेट करने लग जाते हैं, तभी हमें कोई पाप पुण्य, तभी वो कर्म योग शुरू होगा, माने कर्म माना जाएगा, कर्म का फल माना जाएगा, अर्थात नॉट कर्म योग, कर्म माना जाएगा। कि कर्म योग में तो हम वो कर्म को तो करते हैं, लेकिन कर्म के फल के साथ हमारा जुड़ाव छोड़ देते हैं। अनुशासित होकर करते हैं बिल्कुल, लेकिन वो फल मुझे मिले कब मिले वो डोंट केयर, प्रकृति के हाथ में, प्रकृति को जब देना देगा। तो अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। ठीक हो गया। तो कौन ऐसा है जो कर्म बंधन में फंस जाता है? मनुष्य अज्ञानवश सांसारिक क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता, कि मैं करने वाला हूं। इससे वह क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार मानवीय संबंध से ही कर्म होता है। जब तक हमारा सांसारिक मानवीय संबंध रहेगा तब तक कर्म होगा। और जैसे ही हम ज्ञान योग या ज्ञान में अच्छे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्ञान समझ जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो एक प्रकार का इल्यूजन, भ्रम मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया गया है। और हालांकि अभी इस बात को समझना बड़ा हास्यास्पद लग सकता है कि भाई ये कैसे कहा जा रहा है, जब वो लोग हैं सामने तो फिर वो नहीं है, ऐसा कैसे? तो यही ये माया का खेल है। और शायद आपने भगवान श्री कृष्ण और नारद का माया के विषय में संवाद भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से एक बार नारद जी के मन में ये जिज्ञासा जागी कि माया वास्तव में क्या है। तो भगवान ने केवल उनको कुछ मिनटों में कई जीवन उन्होंने जी लिए। नारद जी ने, उनको ऐसा लगा मैं तो कई बरस जी लिया, लेकिन वो कुछ मिनटों में ही सारा माया। ऐसा हमारे साथ भी बिल्कुल, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक वो उससे निकला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। जैसे कहा जाता है ना, स्वप्न को कई दफा हम सोचते हैं ऐसा, जब हमें कोई सपना आता है कि वो कई घंटों तक चला, लेकिन उसको विज्ञान की दृष्टि से भी कहते हैं स्वप्न बहुत लंबा नहीं चलता है, वो कुछ सेकंड में समाप्त हो गया, ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट में समाप्त हो गया, लेकिन हमें लगा वो बहुत लंबा समय, हमें ऐसा लगता पूरी रात में सपने में ही डूबा रहा। ऐसे ही यहां पर भी हो सकता है। ठीक हो गया। मतलब ये केवल एक इल्यूजन मात्र चल रहा है, और वो इल्यूजन का कारण क्या है? अज्ञान। कोर माने मुझसे गलती हो गई, अब वो गलती बढ़ते जा रही है, और जैसे ही मैं उस गलती को समझ लूंगा, मेरा जिसको मैं समझ रहा हूं कई जन्मों का मेरा कोई ऐसा संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है, वो एक ही साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार मानवीय संबंध से ही कर्म होता है, अन्यथा सामान्य क्रियाएं ही होती है। अन्यथा सामान्य क्रियाएं, मैं उनके साथ संबंध छोड़ दूंगा तो डोंट केयर, माने वो हो रहा है मेरे लिए, वो डोंट केयर है, हो रहा है ठीक है। तो लेकिन अभी उस विचार तक पहुंचने में हमें समय लगेगा। इसीलिए हम कर्म योग का, माने कर्म तो हमें अनुशासित होकर करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम कर्म बार बार अनुशासित होकर कर्म करना शुरू कर देंगे और प्रैक्टिस से अपने ज्ञान को बढ़ा लेंगे, तो जब ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी तो उसमें सारे पुण्य पाप, सारे कर्म फल जलकर समाप्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। और दोनों को ही समाप्त करना पड़ेगा। किसी के मन में ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं सर पुण्य रोक लीजिएगा, अगर पुण्य रुक गया माने लाभ और हानि, सुख और दुख, जब तक दुख है तभी तक सुख व्याप्त है। अगर मैं कहता हूं कि अब मुझे कुछ पाना शेष नहीं है, मेरे अंदर और कुछ समा नहीं सकता है, ना मेरे अंदर से कुछ अब निकाला जा सकता है, तो वहां फिर लाभ और हानि का प्रश्न समाप्त हो जाता है, वहां सुख और दुख का अंतर समाप्त हो जाता है। दुख तभी तक एग्जिस्ट कर सकता है जब माने अंतर है, कहीं वो कम है वो ज्यादा है, तभी तक सुख और दुख का हो सकता है। लेकिन जब समान हो जाता है, मैं अनंत हो जाता हूं, मेरे अंदर और कुछ समा नहीं सकता है, मेरे अंदर से कुछ निकाला नहीं जा सकता है, तो सुख और दुख समाप्त हो जाता है। तो वही सबसे बड़ा आनंद है, स्वर्ग का आनंद और अलग अलग पुण्य लोकों का आनंद तो
घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन परमानंद में और आनंद समा ही नहीं सकता है, और आनंद उसमें से निकाला ही नहीं जा सकता है। ठीक हो गया? तो उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। भगवान की कृपा होगी, गुरुओं का आशीर्वाद होगा, तो हम कभी ना कभी उस ज्ञान योग को जरूर समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।